वेलकम स्टूडेंट। सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली आपकी ठीक रही होगी, उसके लिए सभी को मुबारकबाद। अब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में शुरुआत करते हैं। डोर एंड विंडो। अगर आप देखें तो डोर एंड विंडो के बारे में मैंने कुछ बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर कुछ बताया था कि डोर की हाइट 2.1 और चौड़ाई 1.2 मीटर रखते हैं। अब क्या है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आपका सब्जेक्ट है, तो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा सेम है काफ़ी हद तक। तो वहाँ आपने डिज़ाइनिंग के बारे में मैंने बताया था ड्राइंग में कि डोर हमें किस तरीके से हाइट लेनी, चौड़ाई लेनी, कितने प्रकार की होती हैं। तो काफ़ी हद तक ये हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है दूसरे सब्जेक्ट। मगर हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी ये टॉपिक है, तो यहाँ पे हमें ड्राइंग के डिफरेंट बिल्डिंग में जो डोर लगाते हैं, विंडो लगाते हैं, तो उनके पार्ट्सों की स्टडी करनी है, क्योंकि हमें थ्योरी लिख के आनी है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। क्या फैथम होता है, क्या पोस्ट होती है, क्या हॉर्न होते हैं, क्या लैप होता है। तो हम यहाँ पे सारे ड्राइंग के जो डोर के और विंडो के जो पार्ट्स होते हैं तो उनकी स्टडी करेंगे। तो यह आपका डोर एंड विंडो। ये आपका सिलेबस है। ग्लोसरी ऑफ टर्म्स यूज इन द डोर एंड विंडो। क्या क्या टर्म्स हम डोर और विंडो में यूज़ करते हैं। डोर नेम यूज ऑफ द स्केच ऑफ द लेजिड डोर, legit and the batten doors, legit and the battens and the braced door, framed and the panel door, glazed and the panel door, flush door, collapsible door और रोलिंग स्टील शटर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या हैं, ये डोर हैं। विंडो नेम अगर आप देखें तो विंडो के नेम भी कुछ हैं। विंडो नेम यूज ऑफ द स्केच ऑफ द मेटल विंडो, fully panel window and glazed window, casement window, fan light window and the ventilator, skylight, window frames, which the shutters. So given for the using the metal and the plastics and the place of timber. तो हमारे डोर विंडो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं और हम उनको कहीं ना कहीं टिम्बर के अंदर फिट करते हैं। तो डोर और विंडो का जो हमारा फ्रेम है उसमें यूज होने वाले लैप या मटेरियल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करेंगे कि डोर विंडो आखिरकार हमारे क्या होते हैं और किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम किस किस प्रकार की डोर और विंडो यूज़ करते हैं। तो यहाँ किसी भी पार्ट्स के बारे में उसकी पूरी जानकारी, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हम इसमें स्टडी करेंगे। यहाँ पे कोई भी अगर टॉपिक एग्ज़ाम में आता है तो हमें उस पर उसकी व्याख्या करनी है, कुछ उसको एक्सप्लेन करना है, चाहे हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें, और बेहतर होगा कि आप उसका थोड़ा सा डायग्राम भी बना दें। तो यहाँ जो डोर या विंडो की
स्ट्रक्चर है उसको ड्रा करना कोई ज़रूरी नहीं है, मेन है उसको डिफाइन करना। और बिल्डिंग ड्राइंग में अगर हम बात कर रहे थे तो वहाँ मेन था किसी चीज़ को ड्रा करना, ना कि डिफाइन करना। तो स्टूडेंट, ये आपका बहुत वेरी मोस्ट टॉपिक है डोर एंड विंडो, और ये एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत अहम पार्ट है, तो हम इस पर स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। तो डोर और विंडो और वेंटिलेशन किसी भी बिल्डिंग के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। डोर एंड विंडो आप जानते ही हैं कि डोर, विंडो और वेंटिलेशन किसी भी बिल्डिंग के एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, और ये बिल्डिंग की दीवारों में लगाए जाते हैं, बिल्डिंग की दीवारों में लगाए जाते हैं। डोर बिल्डिंग में आने और जाने के लिए, सामान अंदर रखने को बाहर निकालने के लिए, और वेंटिलेशन इस वेंटिलेशन जो है किसी भी प्रकाश को अंदर लाने के लिए या एयर को आस पार कराने के लिए। वेंटिलेशन कमरे से सांस को दूषित वायु निकालने के लिए, यानी कि वेंटिलेशन के लगाते हैं जो हमारी गंदी गैस होती है वो ऊपर जाके उसके ज़रिए बाहर निकल जाती हैं। तो ये आप सब जानते हैं कि डोर विंडो हम क्यों लगाते हैं किसी भी घर में, और इससे मेनली क्या क्या यूजेस हैं। अब बात करते हैं डोर की। डोर यानी कि दरवाज़ा का मुख्य कार्य बिल्डिंग में कमरा और एक आवागमन का रास्ता यूज़ करना होता है। सोते समय, बाहर जाते समय बिल्डिंग में सामान की सुरक्षा के लिए दरवाज़े को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार दरवाज़ा बिल्डिंग और बिल्डिंग के सामान और उस बिल्डिंग में रहने वाले की सुरक्षा को प्रदान करता है। तो आप सब जानते हैं दरवाजे का हमारा मेनली क्या यूज होता है। दरवाज़ा सिर्फ क्या है, एक किसी भी कंस्ट्रक्शन ब्लॉक का या किसी भी रूम का एक वह पार्ट है जो कुछ टाइम के लिए आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं और उससे आवागमन कर सकते हैं। तो दरवाज़ा यानी कि डोर, विंडो और चौखटों में पारंपरिक रूप से लकड़ी का यूज होता रहा है। लकड़ी की मांग अधिक होने से ये काफ़ी महंगी है, और इसके अलावा लकड़ी प्राप्त करने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं। पेड़ों को कटान पर्यावरण के संतुलन की दृष्टि से बहुत गलत है। इन्वायरमेंट संतुलन के लिए पेड़ों की उपयोगिता को अब समस्त विश्व में स्वीकारा जा रहा है। अब लकड़ी के स्थान पर केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने कार्यों 1493 में लकड़ी के उपयोग को बंद कर दिया है। आजकल बाजारों में लकड़ी के बुरादे से बने दरवाजे भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा पीवीसी के बने दरवाजे का प्रचलन भी आगे बढ़ रहा है, और पीवीसी के दरवाजे सुंदर और वो बनने में आसान है, और वो कार्य की आवश्यकता के अनुरूप गुण विकसित किए जा सकते हैं। भविष्य में पीवीसी के दरवाजों का चलन भी प्रबल संभावना है। तो दरवाजे यानी कि डोर, विंडो हमारे जो होते हैं वो मोस्टली लकड़ी के होते हैं, मगर लकड़ी की उपलब्धता के कारण यानी कि हमें बहुत सारे पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, जिससे इन्वायरमेंट का संतुलन खराब होता है। उसके स्थान पे हम पीवीसी के दरवाजे भी यूज़ करते हैं, जो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इस पे हम निर्भर हो सकते हैं। दरवाजे प्रकाश और हवा भी आती है, और बहुत से कमरों में तो पर्याप्त विंडो और रोशनदान नहीं होते हैं। प्रकाश और हवा का मुख्य साधन भी दरवाजे ही होते हैं। किसी रूम के अंदर अगर कोई प्रकाश या एयर्स है तो वो भी डोर, विंडो के ज़रिए ही हमारी अंदर आती है। आजकल प्लास्टिक के बने दरवाजे भी यूज होने लगे हैं। तो प्लास्टिक के बहुत सारे मटेरियल हम यूज़ करते हैं डोर, विंडो में। हमारे यहाँ डोर्स, विंडो और चौखटों में पारंपरिक रूप से लकड़ी का यूज होता है, लेकिन देश में लकड़ी की मांग अधिक होने से काफ़ी महंगी है। ये तो हम पढ़ चुके। तो डोर साइज
ये हम आपको बता चुके हैं। बट आपको वहाँ पे अगर जब इस तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक टॉपिक आएगा डोर साइज आप लिखोगे, तो आपको पूरा एक समरी लिखनी है कि डोर्स की माप के लिए विशेष संबंधित सिद्धांत नहीं है, इसकी माप आवश्यकता और सुविधा के अनुरूप कुछ भी रखी जा सकती है, लेकिन इसकी माप इतनी आवश्यक होनी चाहिए कि इसमें आने जाने में सुविधा हो और बड़े सामानों को सुंदर से ले जाने में और बाहर निकालने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। आवासीय बिल्डिंग के दरवाजे सार्वजनिक और औद्योगिक बिल्डिंग की अपेक्षा छोटे होते हैं और एक ही बिल्डिंग में विभिन्न कमरों के दरवाजों की माप आवश्यकता अनुसार अलग अलग रखी जाती है। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में स्नानघर, शौचालय, स्टोर आदि के दरवाजे मुख्य कमरों के अपेक्षा छोटे होते हैं और बड़े गोदाम के दरवाजे इतने बड़े हो सकते हैं कि इनमें ट्रक आ सके और सामान की लदाई और उतराई, लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा रहे। कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज होने वाले दरवाजे की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो डोर साइज का सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है कि डोर हमारा अगर कोई मेन डोर है तो हो सकता है वो बड़ा हो और हमारा किचन बाथरूम का डोर है तो वो छोटा हो सकता है। तो डोर जो है हम अपनी इच्छा के हिसाब से और अपने निर्माण कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लगा सकते हैं। और कोई गोदाम वगैरह है तो उसका डोर हम बड़ा लगाएंगे, कोई रूम है तो उसका डोर उसके हिसाब से कुछ छोटा होगा, और अगर किचन है तो उस किचन टॉयलेट बाथरूम है तो उसका हम अलग बना सकते हैं। तो डोर जो है अपनी इच्छा के हिसाब से और जिस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम डोर को डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ डोरों के साइज़ हैं जो काफ़ी प्रचलन में आते हैं। तो किसी कार्यालय यानी कि ऑफिस, आवासीय, सार्वजनिक भवनों के लिए प्रवेश दरवाजा यानी कि जो मेन दरवाजे हैं, डोर हैं, तो जो हमने आपको बताया था बहुत पहले बताते हुए आ रहे हैं कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है 1.2 और 2.1 मीटर। तो ये मोस्टली कोई ऑफिस हो या किसी का घर हो या कोई सार्वजनिक जगह हो तो वहाँ के जो मेन दरवाजे होते हैं तो उनका साइज हमारा इतना होना चाहिए। सोने पे रहने के कमरों का दरवाज़ा, सोने और रहने के सोने और रहने का, हालांकि इसमें भी ये दरवाज़ा लगा सकते हैं आप, मोस्टली हमने ये दरवाजे लगाए साइज है, मगर फिर भी उन्होंने दिया है कि 1.10 मीटर इंटू 2 मीटर या फिर 1 मीटर इंटू 2 मीटर या फिर 1 मीटर इंटू 1.9 मीटर। तो इतना हम दरवाजे लगा सकते हैं। अब इन्होंने दिया है यहाँ पे कि स्टोर, स्नानघर और शौचालय। स्टोर, स्नानघर, शौचालय, तो अब जो स्टोर हमारा है तो स्टोर एक छोटा सा बनाते हैं तो उसके लिए उन्होंने दिया है एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये लंबाई दी है उसने 0.90 और इसकी हाइट दी है इन्होंने 1.80। ये हाइट 1.80। दुकान, शोरूम और वर्कशॉप आदि के लिए 1.80 और 2.50। तो जो दुकान है, शोरूम है या वर्कशॉप है तो उसकी हमने चौड़ाई बढ़ा दी है और उसकी हाइट भी बढ़ा दी है। किसी गिराज के लिए 2.50 और 2.1 मीटर इसकी हाइट ले सकते हैं। तो कोई गिराज है तो उसकी हमने चौड़ाई ज़्यादा ले ली है। तो स्टूडेंट ये कहने का सिर्फ मेन सेंस यही है कि जो किसी बिल्डिंग में अगर आप किसी डोर की माप है तो आप यहाँ के हिसाब से भी इसको स्टैंडर्ड मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फैक्ट्री या गैराज है तो उसकी जब हम एक्स एक्सिस पर इनकी चौड़ाई 2.5 और उसकी हाइट 2.1 मीटर, और किसी दुकान शोरूम में है तो 1.80 मीटर उसकी चौड़ाई और 2.50 उसकी हाइट। और जो बिल्डिंग जैसे बनाते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो उसके लिए जो हमारे कोई स्टोर है या बाथरूम है, शौचालय, तो 0.90 या 0.70 मीटर हम इसकी चौड़ाई ले सकते हैं और 1.80 मीटर इसकी हम हाइट ले सकते हैं। अब यह इन्होंने दिया है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में
लोग सिरों पर पगड़ी बांधते हैं और ऐसे स्थानों पर दरवाजे की ऊंचाई थोड़ी अधिक रखी जानी चाहिए। तो खैर ये अलग बात है कि उन्होंने कंडीशन दे दी है, मगर मैं समझता हूँ कि 2.10 मीटर काफ़ी हाइट है। अगर हो सकता है कि कुछ ज़्यादा देनी है तो ज़्यादा भी दे सकता है, कोई फिक्स नहीं है। लोकेशन ऑफ डोर। बिल्डिंग में दरवाजों की स्थिति निर्धारण में निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर फर्स्ट, आने जाने में सुविधा, गोपनीयता, कमरे के स्थान का अधिकतम उपयोग और दरवाजे खुले होने पर प्रकाश का उपलब्धता। तो यहाँ इन्होंने बताया कि जो हमारा लोकेशन है डोर की वो ऐसी होनी चाहिए ताकि वहाँ सूरज की किरणें भी पहुँच सकें, एयर भी आ सके और हम उसको बंद भी कर सकें। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ टेक्निकल टर्म्स। अब टेक्निकल टर्म्स हमारे कुछ हैं जो दरवाजे की स्थिति के अकॉर्डिंग हमने ले रखी। चौखट और फ्रेम। चौखट और फ्रेम। दरवाजे और खिड़कियों के कपाट को संभालने और सहारने के लिए दीवारों में दरवाजे और खिड़की के लिए बने खुले ओपनिंग में लकड़ी और इस्पात का एक फ्रेम लगाया जाता है जिसे चौखट कहते हैं। तो लकड़ी का भी हो सकता है डोर और इस्पात हो सकता है। लकड़ी इस्पात का फ्रेम लगाया जाता है जिसे चौखट कहते हैं। चौखट में दो वर्टिकल अवयव होते हैं जिन्हें हम पोस्ट कहते हैं। तो दो वर्टिकल हमारे अवयव होते हैं जिनको हम पोस्ट कहते हैं। इसको हम पोस्ट कहते हैं। ये इसको हम पोस्ट कहते हैं। और उनको मिलाते हुए ऊपर नीचे एक क्षैतिज अवयव मेंबर होता है। ऊपर के क्षैतिज अवयव को हम हेड कहते हैं। ये हमारा हेड है और क्षैतिज अवयव की साइड में हेड कहते हैं और नीचे वाले अवयव को देहल सिल कहते हैं। जो नीचे हम लगाते हैं उसको हम सिल कहते हैं। क्षैतिज अवयव की साइडों में खांचे कटे होते हैं और जिनमें हम पोस्ट में बनी चूल चली जाती है। इसका हम पार्ट दिखाएंगे यहाँ किस तरीके से ये आपस में फिक्स करते हैं इन पार्ट को। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन्होंने बताया कि जो हमारे ये बड़े वाले पार्ट हैं इसको हम पोस्ट बोलेंगे। एक हमारा ये वाला भाग है, ये हमारा क्या कहलाएगा, पोस्ट कहलाएगा। तो दो वर्टिकल मेंबर होते हैं ये पोस्ट कहलाते हैं और एक हमारे ऊपर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसको हम हॉर्न कहते हैं, हेड कहते हैं। नीचे भी कुछ जगह पर हम लगाते हैं तो इसको हम सिल कहते हैं। तो सीड्स में देहल के दोनों साइड में थोड़ा बाहर को निकला होता है ताकि चौखट दीवारों में भली भांति फंस जाए। बाहर के निकले प्रोजेक्शन को हॉर्न कहते हैं। अब ये जो हमारा हेड है इसके बाहर एक पार्ट निकला हुआ है तो इसको हम हॉर्न बोला। इसको हम हॉर्न कहते हैं। इस वाले भाग को भी हम हॉर्न बोला। चौखट में आजकल सिल नहीं लगाई जाती है क्योंकि यह आने जाने में बाधा उपस्थित करती है और कठोर ठोकर लगने पर भी डर रहता है। तो सिल अब नहीं लगाती, यानी कि नीचे वाला भाग हमारा फ्री हैंड रहता है। और लेकिन बिल्डिंग के बाहरी मुख्य दरवाजे में देहल आवश्यक होनी चाहिए। देहल के निम्न लाभ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा डोर होता है तो उसमें एक हेड होता है, नीचे सिल होती है। कुछ दरवाज़ों में हम अब सिल नहीं लगाते हैं और जो घर का मेन डोर है तो उसमें हमको सिल लगानी चाहिए। क्या फ़ायदे हैं सिल होने से? अगर दरवाज़ा बंद है तो बाहर से धूल, कीटाणु, छोटे मोटे जीव जंतु आदि अंदर नहीं आ पाते हैं। तो जो हमारा घर का मेन डोर है उसमें हमारा सील होना ज़रूरी है क्योंकि उसके ज़रिए बाहर से कोई भी चीज़
अंदर की ओर नहीं आएगी। कमरे में दरी बिछाने पर दरवाजे को बंद करने और खोलने में कोई बाधा नहीं होती है और वर्षा का पानी भी कमरे के अंदर नहीं आ पाता है। दरवाज़ा बंद होने पर कमरा अधिक ध्वनि निरोधी भी हो जाता है। तो दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान। तो दरवाजे का जो मैप है वो 8 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। खिड़की यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो दरवाजे का जो अगर हमने बनाए हैं दरवाजे का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी पोस्ट है या फिर हमारा ऊपर का हेड है, तो वो हमारे एक रेक्टेंगल टाइप से, जैसे इस टाइप से बना। तो ये मेंबर जो हम यूज करेंगे तो इसमें इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 8 या हम 10 की लेते हैं या फिर 10 गुणा 10 की लेते हैं। खिड़कियों के अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं वो 8 गुणा 8 की 8 गुणा 8 की, या फिर हम रोशनदान जो वेंटिलेशन हमारा है, वेंटिलेशन के लिए हम 6 वेंटिलेशन के लिए 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर या 7.5 इंटू 7.5 ले सकते हैं। तो अच्छी चौखट की जो सील होती है लकड़ी की बनाई जाती है और छोटे और संकरे डोर्स के लिए माइल्ड स्टील के एंगल से बनी चौखटें उपयुक्त रहती हैं और छोटे खंड को होने के कारण कम स्थान घेरती हैं। आजकल लकड़ी की उपलब्धता एक समस्या है और बहुत महंगी भी होती है। इसके अलावा देश में वन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी के स्थान पर अन्य मटेरियल्स का यूज किया जाता है। हॉर्न एंड द प्रोजेक्शन। तो चौखट की शीर्ष का हेड और देल की क्षैतिज प्रोजेक्शन जो वर्टिकल पोर्ट से बाहर निकले होते हैं तो वो हमारे हेड कहलाते हैं। इनकी सहायता चौखट दीवार में अच्छी प्रकार फंस जाती है। इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। जो हमारा हॉर्न होता है, अब हॉर्न क्या होता है हमने बताया कि इस टाइप से हमारे पास ये कुछ चौखट है यूँ, तो ये भाग हमारा हॉर्न कहलाएगा। इसकी जो लंबाई है इस वाली यहाँ से लेके यहाँ तक वो 15 से 20 सेंटीमीटर हम हाइट थोड़ी लंबाई लेते हैं। होल्ड पास्ट। चौखट को दीवार की चिनाई में अच्छी प्रकार से फांसने के लिए चौखट की बाहरी वाली साइड में सीमों के अतिरिक्त होल्ड फास्ट भी लगाई जाती है। ये सॉफ्ट मृदु इस्पात की पत्ती की बनी होती है जिसको 2 बार विपरीत दिशा में समकोण पर मुड़ा दिया जाता है और इसके बाहर सिरे की कुल लंबाई को पीट कर 2 विपरीत दिशा में मुड़ जाता है और इनकी एक साइड चौखट में फिक्स कर जाती है और दूसरी साइड हम चिनाई में दबा देते हैं। तो जब हम चौखट डिजाइन करते हैं डोर यानी कि, तो इस तरीके से अगर हमारा डोर का फ्रेम है यूं करके, तो बहुत सारे हम क्या करते हैं एंगल लगा देते हैं ताकि दीवार में फंस जाए, तो उनको हम होल्ड पास्ट कहते हैं। पैताम रिवेट। चौखट के सब अवयवों के अंदर की तरफ चौड़ाई में कपाट की मोटाई के बराबर एक कटाव बनाया जाता है जिसे पैताम कहते हैं। इस कटाव की गहराई 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। रिवेट के कारण ही कपाटों को बंद करने पर वे बिल्कुल चौखट के साथ ही मिल जाते हैं। कपाटों को चौखट पर टांगने के लिए कब्जे भी इसी भाग में लगाए जाते हैं। तो रिवेट यानी कि पैताम जो होता है वो हमारा जो डोर होती है उसके साइड में हम भाग काटते हैं थोड़ा सा गहरा, जिसके अंदर हम कब्जे भी लगाते हैं और जो हमारी किवाड़ है
जो लैप है वो उसके अंदर फिट भी हो जाता है। तो कपाट, किवाड़ या पल्ले या उसके अंग दरवाजे का अनिवार्य अंग है और इसके द्वारा ही दरवाजा को खोला या बंद किया। लैप जिसको कहते हैं, जो किवाड़ होती है हमारी। तो दरवाजे का प्रकार, सुंदरता और कपाट पर ही निर्भर करती है, और कपाट को चौखट में फिट किया जाता है। एक दरवाजे में एक अथवा दो कपाट हो सकते हैं। एक कपाट वाले दरवाजे को एक कपाटी, सिंगल लैप डोर। दो कपाट वाले दरवाजे को दो कपाटी, डबल लैप डोर कहते हैं। हमारे यहाँ अभी तक दो कपाटी दरवाजे ही यूज़ किए जाते हैं, यानी कि सिंगल लैप और डबल लैप। जिस डोर में एक दरवाजा है, किवाड़ है, तो वो सिंगल लैप, जिसमें दो हैं तो वो डबल लैप डोर कहलाते हैं। अभी तक डबल लैप दरवाजे ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अब एक सिंगल लैप दरवाज़ा भी काफ़ी प्रचलन में हो गया है। अगर एक सिंगल लैप डोर दीवार में लगा हुआ हो तो कमरे के अधिक स्थान का उपयोग किया जाता है, और एक सिंगल लैप दरवाजे बनाने में भी आसान पड़ती है, और फिटिंग्स आदि भी कम लगते हैं, जिससे ये दरवाजे अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते हैं। और कपाट की मोटाई सामान्य 2.5 से 4.5 सेंटीमीटर तक होती है। अच्छी श्रेणी के दरवाजे टीक, शीशम, देवदार आदि के बनाए जाते हैं। तो अब इसके अंदर जो हम लैप लगाते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं, तो स्टील होता है। अब स्टील की जो इन्होंने दिखा रखा है, स्टील की मोटाई कपाट की मोटाई के लगभग बराबर, ये चौड़ाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। रेल्स होती हैं स्टाइलों के बीच क्षैतिज पट्टियाँ जो कपाट के कई खंडों में वही होती हैं, वो रेल्स कहते हैं। टॉप रेल की चौड़ाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। बॉटम रेल, तो सारे पार्ट्स हम हैं। बॉटम रेल यह दरवाजे के फ्रेम की तले की क्षैतिज पट्टी है। इस पट्टी की चौड़ाई शीर्ष पट्टी से अधिक और 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है। तो चौड़ाई जो है वो हम 20 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। लोक रेल, यह पट्टी से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर लगी क्षैतिज पट्टी कहलाती है। इस पट्टी पर ईंट डंडा लगाकर ताला लगाने की व्यवस्था की जाती है, इसलिए इस ताला पट्टी कहते हैं। इसकी चौड़ाई पट्टियों में सबसे अधिक 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लें कि जो हमारी लोक रेल है, सपोज करो ये आपका एक डोर है, ये डोर है, तो यहाँ पे आपने एक लोक रेल लगा दी। ये तो नीचे की बॉटम रेल हो गई, ये हमारी एक लोक रेल हो गई, और ये हमारी एक टॉप रेल हो गई। तो इस टाइप से जब हम किसी डोर के अंदर जब हम रेल लगाते हैं, बॉटम रेल, इसमें बताया कि बॉटम रेल, टॉप रेल और लोक रेल, तो इनकी सारी हमें दूरियाँ इन्होंने दे रखी हैं, कितनी कितनी हमें लेनी है। बॉटम रेल अगर है तो 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, और लोक रेल है तो 20 से 25, और टॉप रेल अगर हमारे पास है तो 15 से 20 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये फिगर दिखाया है, अब जैसे हम बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर इसको डिजाइन करते हैं, तो ये सारी दूरियां ये दे रखी हैं। ये आप यहाँ इस पेपर में अगर क्वेश्चन आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो आप लिख सकते हैं कि हमें टॉप रेल, बॉटम रेल, लोक रेल हमें कितना कितना देना है और कितना कितना लेते हैं। तो और वहाँ पे आप बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर आप डिज़ाइन करते समय इनके मेज़रमेंट आप खुद ले सकते हैं कि हमारा जो बॉटम रेल है वो हमने कितना लिया, लोक रेल हमने कितना लिया, टॉप रेल हमने कितना लिया, सिल कितने ली, स्टील हमने कितनी ली। तो स्टूडेंट आपका ये बहुत अच्छा इन्होंने सिलेबस किया है कि आपके दोनों सब्जेक्ट एक ही सेमेस्टर में दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे एक थ्योरी
कि जितनी अच्छी पकड़ होगी आप इतनी अच्छी ड्राइंग के अंदर फिगर भी ड्रा कर सकते हो। तो मिडिल और फ्रीज रेल इसकी 8 से 10 सेंटीमीटर तक चौड़ाई होती है। मिलन और सेस बार पैनल्स, झिलमिली जैम। जैम क्या होते हैं? जैम तो जैम दरवाजा खिड़की आदि की ओपनिंग की साइडों के वर्टिकल चिनाई वाले भाग को जैम कहते हैं, और ये दीवार की सतह से समकोण पर हो तो इसे स्ट्रेट जैम, और यदि किसी कोण पर हो तो वो अपसारी या तिरछा जैम कहलाता है। दरवाजे खोलने पर कपाट जैम से टकराता है, इसलिए इस भाग की चिनाई अच्छी सीमेंट मसाले या सीमेंट मसाले से की जानी चाहिए। दरवाजे और खिड़की की ओपनिंग की साइड की चिनाई का वह वर्टिकल भाग जो चौखट से बाहर निकला होता है बाह्य पक्ष अथवा जैम कहलाता है। इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर से ये इससे अधिक रखी जाती है। तो ये जैम हमारा है। तो ये जैम तो चौखट की चिनाई को स्थापित करना। द फिक्सिंग ऑफ द चौखट इन मैसोनरी। जब किसी भी हम डोर को किसी लकड़ी के उसमें फ्रेम फिक्स करते हैं, दरवाजे खिड़की आदि की चौखट चिनाई में मजबूती को साबित की जानी चाहिए। दरवाजे के कपाटों को बंद करने और खोलने की काफ़ी कंपन होते हैं। अगर चौखट थोड़ी सी भी ढीली होगी तो इन कंपनों का अर्थ दरवाजे थोड़े समय में ही ढीला पड़कर गिर जाएगा। तो चौखट को स्थापित करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो सबसे पहले किसी भी हम चौखट के निचले भाग को, यानी जिसे देहल कहते हैं, लकड़ी की एक पट्टी ठोस ठोस जाती है। चौखट को हम पोस्ट अंदर की ओर नहीं झुकाते हैं, बल्कि अपनी ठीक वर्टिकल स्थिति में बने रहते हैं। चौखट की बाह्य सतह पर जो चिनाई के संपर्क में रहती है कोलदार पोत दिया जाता है, जिससे चौखट की आयु में वृद्धि हो जाती है। और दोनों पोस्टों की बाहरी ओर 3-3 होल्ड फास्ट कील से ठोक दी जाती है। खिड़कियों की चौखट में 2-2 पिगड़ पट्टियाँ यूज पर्याप्त रहती हैं। अब जब चिनाई दरवाजे की देहल तक आ जाती है तब चौखट को इसकी ठीक वर्टिकल स्थिति में खड़ा कर दिया जाता है। ऊर्ध्वाधरता की जांच शीर्षिका से साहुल लटकाकर की जाती है। अब शीर्षिका के दोनों तरफ रस्सियां बांधकर और बल्लियां लगाकर चौखट को स्थिर कर दिया जाता है, और चौखट के दोनों तरफ सामान्य रूप से चिनाई कार्य किया जाता है। पकड़ पट्टियों के तल पर चिनाई में ईंट नहीं लगाई जाती है, बल्कि वहां पर खाली स्थान छोड़ा जाता है, और बाद में इन खाली स्थानों में 1:3 का सीमेंट मसाला और 1:4 अनुपात की सीमेंट कंक्रीट भर दी जाती है। चौखट के दोनों तरफ थोड़ी ऊंचाई तक चिनाई हो जाने पर रस्सियां खोल दी जाती हैं, और इस चौखट चिनाई में मजबूती स्थापित हो जाती है। तो स्टूडेंट, जब हम किसी चौखट को लगाते हैं तो हमें कुछ हॉर्न होते हैं, हमारे कुछ पोस्ट होती हैं, तो उन पर हम साइडों से सीमेंट कंक्रीट भर देते हैं ताकि हमारी चौखट बिल्कुल मजबूती के साथ दीवार में जकड़ी रहे। तो यहाँ पे ये डोर का पूरा साइज दे रखा है, कहाँ हमें स्टील, कहाँ टॉप बॉटम रेल वगैरह हमें लगानी है। तो ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों का हमें जवाब थ्योरी में देना है और ड्राइंग के अंदर हमें ड्रा करना है। तो ये हमने यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अभी हम डोर और विंडो के बारे में स्टडी करेंगे। आज हमने आपको एक डोर की मेजरमेंट के बारे में और डोर को किसी दीवार में फिट करने के बारे में बताया। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही।